नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली में एक महीने तक चला चुनावी महासंग्राम आज वोटिंग पूरे होने के साथ ही खत्म हो गया। वोटिंग के बाद शाम को जो एग्जिट पोल्स आए उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई होने का दावा किया जा रहा है। वैसे तो असली नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन नतीजों को लेकर जो अनुमान जताए जा रहे हैं उन्होंने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी का असर आम आदमी पार्टी की सरकार की मुफ्त स्कीम पर भारी पड़ गया? क्या लोग मोदी गारंटी पर ज्यादा यकीन करने लगे हैं? अधिकतर सर्वेक्षणों में एक बार फिर संभावना जताई गई है कि कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। मैट्रिक्स के सर्वेक्षण के अनुसार बीजेपी को 39 से 35 सीट मिलेगी और वो सरकार बना लेगी। इस एजेंसी ने आम आदमी पार्टी को 32 से 37 तथा कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया है। पी मार्क के एग्जिट पोल्स में संभावना जताई गई कि भाजपा 39 से 49 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। इस सर्वेक्षण में आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जाहिर की गई है। पीपुल्स इनसाइट के सर्वेक्षण में कहा गया है कि बीजेपी को 40 से 44 सीट मिल सकती है। उसका अनुमान है आम आदमी पार्टी 25 से 29 सीट पर सिमट जाएगी और कांग्रेस 0 से 2 सीट तक ही ला पाएगी। पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। इसके अनुसार बीजेपी को 51 से 60 सीट मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी को केवल 10 से 19 सीट के बीच ही संतोष करना पड़ेगा। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कांग्रेस लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पोल डायरी के सर्वेक्षण का अनुमान है बीजेपी को 42 से 50 सीट मिल सकती है। आपको 18 से 25 सीट के साथ सत्ता से बाहर होने जा रही है। सर्वेक्षण में कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी पड़ताल करेंगे। कुछ खास पैमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को भी एक सीट मिल सकती है और आप पार्टी की सीटें भी कम हो रही है। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? अरविंद केजरीवाल आपके अपोजिट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कितना अभी आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। मैंने जो एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आज सुबह 4:30 बजे से उठा हुआ हूं, क्योंकि हमें अपने प्रमुख पदाधिकारियों को जगाकर और पोलिंग एजेंट को बूथ पर भेजना था, पोलिंग सेंटर पे भेजना था। दिन भर में अपनी लोकसभा के 10 सीट पे गोंडा में वोट देने के बाद बाबरपुर, तिमारपुर, फिर करावल नगर, फिर मुस्तफाबाद, गोकलपुर और फिर हम सीमापुरी से होते हुए सीलमपुर, ये सब होते हुए बुराड़ी, हमने रोहतास नगर सहित सभी को जो 10 सीटों पे जो हमको लोगों का जो रिएक्शन दिखा, वो प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जिस प्रकार का रुझान दिखाया है दिल्ली ने, मैं अभी से उनको बहुत आभारी हूं। हम इंतजार करेंगे एग्जिट पोल का, मगर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी को डबल इंजन देने के लिए अपना फैसला सुना दिया है। फैसला खुलने दीजिए, हम उसका इंतजार करेंगे। दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया,
2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज्यादा आता है। जितना मैंने आज पूरे क्षेत्र में अपने देखा, पूरे एरिया में मैं घूमा, जो लोगों का एक्सप्रेशन था, कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है, आपकी सरकार बन गई, इस बार फिर से आप आ गई। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। आपके पक्ष में जो है बहुमत बता रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सर, इससे पहले जब मतदान हो रहा था तो पूरे दिन लगातार आरोपों का दौर जारी था। आम आदमी पार्टी तरफ से कभी सौरभ कह रहे थे कि ईवीएम को अंधेरे में रखा गया है, कभी कहते थे कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है और बुरके में वोट देने की भी एक बात सामने आई, जिसको लेकर देखिए, बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना, उन्होंने पकड़ा है और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जब बिना बुरके के भी पकड़ा है। तो जाली मतदान हम पहले दिन से कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहां तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एक आगे सबसे एग्जिट पोल से इतर आपके क्या जो भी ग्राउंड लेवल पे क्या आपकी नहीं, हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। चुनाव आयोग के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए समझा जा सकता है कि कैसा चुनाव आयोग दिल्ली में करा रहा है। गुंडागर्दी हो रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे बांट के उंगली में स्याही लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। सर, क्या इस जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, लोगों को बैरिकेड लगा के वोटर्स को रोका जा रहा है। सुबह ही जीके से हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने इसकी सूचना दी थी। तो बहुत सारी जितनी गड़बड़ियां कर सकते हैं कर रहे हैं लोग। तो जिस तरह से आज दिल्ली का कि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, उनका वोट जो है ईवीएम में दर्ज हो गया, उसके बाद शाम को जो एग्जिट पोल्स आए, अधिकांश एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी के पक्ष में फैसला दे दिया है। हालांकि बहुत सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन ज़्यादातर ने बीजेपी की सरकार बनने की अनुमान जाहिर किए हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल अनुमान है, असली नतीजे 8 फरवरी को आएंगे जब वोटों की गिनती होगी। आज पूरे दिन मतदान हो डाला गया और कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और शाम को 6 बजे तक जो वोट पड़े 13,766 मतदान केंद्रों पर, उसमें तकरीबन 65% के आसपास वोटिंग होने का जो आंकड़ा अभी तक आया है सामने। अभी चुनाव आयोग जो है इसके बाद असली आंकड़ा, सही आंकड़ा जारी करेगा। तो जिस तरह से जो है आज दिल्ली में चुनाव हुए और शाम को एग्जिट पोल आया, आखिरकार क्या कहता है पूरी कहानी ये एग्जिट पोल्स। अधिकांश एग्जिट पोल्स का पोल और पोस्ट निकालें तो बीजेपी को 39 सीट मिल रही हैं, जो बहुमत से ज़्यादा है। 35 बहुमत है, 36 बहुमत है 70 सीटों में से, और आम आदमी पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर रह जाती है, उसको 30 सीटें बताई जा रही हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट के बीच मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ अगर देखें तो इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा करें
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अनिल गुप्ता जी। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। विक्रमजीत पासी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल गुप्ता साहब, जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने आज अपना फैसला सुनाया और शाम को जो एग्जिट पोल्स आए, वो बता रहे हैं कि मोदी जी गारंटी जो है वो दिल्ली में चल गई है, लोगों ने भरोसा किया है। केजरीवाल जी ने जो स्कीम्स घोषित कर रखी थी उनमें जो है उतना भरोसा इस बार नहीं दिखा लोगों को। ये एग्जिट पोल कह रहे हैं, अनुमान है ये, लेकिन अधिकांश अनुमान जो है बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। अगर पोल और पोल्स भी करें तो उसमें ही बीजेपी को करीब 39 सीटें मिल जाती हैं, जो बहुमत से ज्यादा हैं, और इतनी आम आदमी पार्टी करीब 30 के आसपास रुक जाती है, जो बहुमत से करीब 5 सीट कम हो जाता है, और कांग्रेस को केवल 1 सीट का अनुमान जाहिर किया गया है। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? तो जी आ रही है, बोलिए। देखिए, ये 10 साल जिस तरीके से दिल्ली बेहाल रही, जिस तरीके से झूठ और भ्रष्टाचार 10 साल चला है, अब दिल्ली को उससे मुक्ति का समय आ गया है। और नेचुरली मोदी की जो गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। जिस चीज का वो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा भी, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में तरक्की का माहौल है, जिस तरीके से पूरे देश में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, तो दिल्ली उनसे वंचित है, उसको अब निपटाने का काम आ गया है। अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार रहेगी और दिल्ली भी मोदी के साथ चलेगी। जिस तरीके से पूरे विश्व में दिल्ली का अब नाम है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरे बनने वाले हैं। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी जितनी कल्याणकारी, चाहे मुफ्त राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, वो सब दिल्ली में लागू रहेंगी, लागू होंगी। और जो जो हमने वादे किए, हमारा मैनिफेस्टो ऐसे नहीं होता, हमारा होता है संकल्प से सिद्धि। हमने लोगों से राय लेकर अपना संकल्प पत्र बनाया है, और जो जो हमने वायदे किए, आप याद कीजिए 2014-2019 में जो हमने केंद्र सरकार में वायदे किए थे, 99% से ज्यादा उनको पूरा किया। इसी तरीके से साहब, यहाँ पर एक सवाल दिल्ली की जनता जरूर जानना चाहेगी। आपकी सरकार अगर बन जाती है तो केजरीवाल जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, बिजली, पानी और मुफ्त बस की जो है, वो आप जारी रखेंगे या उसमें उसकी समीक्षा करेंगे? देखिए, ये हमारा संकल्प पत्र है। जो भी कल्याणकारी योजना है जो दिल्ली के हित में होगी वो जारी रहेंगी, पर उसमें 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगी। क्या आपकी साठगांठें बिजली कंपनी से जांच होनी चाहिए, किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का घाटा रहा, किस तरीके से शीश महल बना, किस तरीके से पिंक टिकट पे घोटाले हुए, इन सब की भी जांच होगी। जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पे चलती है, उसी तरीके से दिल्ली में भी भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की रहेगी। और एक चीज और है, आप इतना बोल दीजिए ना बस कि जो योजनाएं केजरीवाल सरकार की हैं, जो आपने वादा किया है कि बिजली, पानी सब जारी रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी कल्याणकारी योजनाएं जो दिल्ली के हित में होंगी वो जारी रहेंगी, माननीय मोदी जी ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल कहा है। और ठीक है, दूसरे दौर में आएंगे आपके पास, एक बयान सबका ले लेता हूँ। ये हमारा संकल्प पत्र ठीक है, वो संकल्प पत्र तो बहुत बार पढ़ रखा लोगों ने। ठीक है, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, आप लोगों ने आखिरकार वही कर दिया। अगर हम एग्जिट पोल्स को माने तो, हालांकि ये नतीजे नहीं है, लेकिन अगर इनको माने तो आपने वही कर दिया जिसकी केजरीवाल जी को आशंका थी, जो डर था। आप लोग अपना तो भला कर नहीं पाएंगे, उनको बुरा कर देंगे आप, उनकी सरकार गिरवाई दी आपने। नवीन जी, देखिए, हम जो है वहाँ पर सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है इसके लिए थोड़ी, हम वहाँ दिल्ली के विकास के लिए जो हमने वादा आपका किया उसको पूरा करने के लिए, जिस तरह से अब तो सब हो गया ना। आप किसको सुना रहे हैं? आप अब तो नतीजे आ चुके, वोट हो चुका है, अब तो एग्जिट पोल सामने। बता दीजिए कि आपने अपना जो एजेंडा था केजरीवाल जी को हराने का, वो कामयाब रहा कि नहीं? देखिए नवीन जी, केजरीवाल जी लगातार 12-13 साल से झूठ बोलते रहे। उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा और उनका साथ दिया उनके में भारतीय जनता पार्टी। दोनों लोग दिल्ली में सरकार चलाते रहे, और दिल्ली इस बार कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से सरकार बनाने का मौका देगी। अभी आप आने दीजिए, कई बार एग्जिट पोल
सही नहीं हुए हैं। जिस तरह से ये एग्जिट पोल के द्वारा लोगों की जो है मानसिक स्थिति को बदलने का प्रयास किया जाता है मीडिया द्वारा, वही चल रहा है। कई बार एग्जिट पोल नहीं सही हुए हैं। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, 400 पार का नारा लगा रहे थे सभी लोग, 450, 440 सीट क्या क्या दे रहे थे एनडीए को और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को। झारखंड में भी उसी तरह से, और महाराष्ट्र में उसका उल्टा हुआ, हरियाणा में भाई कांग्रेस। चलिए अभी क्या बताइए, अभी क्या दिल्ली में क्या होने वाला आपके हिसाब से? दिल्ली में भाई हम तो कह रहे हैं हम सरकार बनाने की तैयारी में है। सरकार बनाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम देखते हैं आज अभी आप तो वोटिंग हो चुकी है, आप तो सही से बता दीजिए कितनी सीटें आ रही है आपकी? देखिए हमारी सीट 30 के ऊपर आएगी। 30 के ऊपर हमारी सीट आने की पूरी संभावना है। जिस तरह से जहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, जिस तरह से वहाँ की जनता इस दोनों दलों से आपसी लड़ाई से, एक लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, अरे भाई आप डबल इंजन सरकार की अवधारणा को करते हैं, यानी संघी ढांचे को आप मानते नहीं है। अगर ऐसे ही 30 सीटें आपकी आएंगी तो आपकी सरकार तो नहीं बन पाएगी। 36 सीटों चाहिए सरकार बनाने के लिए। देखिए चुनाव आने पर कुछ नहीं कहा जा सकता है किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। वहाँ तो एक नाथ शिंदे जो है पिछली बार सरकार बनाए हुए थे, और अब की बार वो बात अलग है, उनको नहीं बनने दिए। तो हमारी सरकार पहले आने दी। आज तक हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पर ठीक है, बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं आप। आपकी उम्मीदों पे जो है क्या कहें, जो है मैं विक्रमजीत पासी जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं पीयूष पंत जी से बयान ले लेता हूं। पंत साहब, जो आपने देखा दिल्ली में, चुनाव देखा पूरा, आप दिल्ली में रहते भी हैं, आज वोटिंग में भी आपने हिस्सा लिया होगा, क्या लगता है जो एग्जिट पोल्स धनाधन जो है 10 में से 8 एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं, और यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जो एग्जिट पोल्स हैं लगातार वो आम आदमी पार्टी की सीटें कम दिखाते रहे हैं। अगर 2020 की बात कर लें, 2015 की बात कर लें, तो जो बम्पर जीत आम आदमी पार्टी को मिली है वो एग्जिट पोल्स में बहुत उससे कम दिखाया जाता रहा। क्या कहीं एग्जिट पोल्स में गड़बड़ है, या फिर इस बार दिल्ली ने फैसला कर दिया है, केजरीवाल जी की विदाई कर दी है? नहीं नवीन जी, देखिए एग्जिट पोल पे पूरा विश्वास तो किया नहीं जा सकता है, खासकर दिल्ली के संदर्भ में जो आपने भी कहा, और हमने भी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा, हमने हरियाणा चुनाव के संदर्भ में देखा, महाराष्ट्र के संदर्भ में भी देखा, हरियाणा में भी देखा था। तमाम सब ने जो है कि कांग्रेस की वापसी दिखा रहे थे वहाँ पे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार दिखा रहे थे बहुत ज़्यादातर जो है। तो कहाँ तो अब तो पूरे अविश्वसनीय हो चुके हैं ये सारे जो एजेंसी। लेकिन 12 में से अधिकांश एग्जिट पोल्स जो है एक तरफा जो है बीजेपी को दिखा रहे हैं, कुछ तो सच्चाई रही होगी। नहीं देखिए, ये तो है कि कड़ा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक मोहभंग है आम आदमी पार्टी की सरकार से, और वो एक तबके में है जो फ्लोटिंग वोटर है, जो 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 अपर मिडिल क्लास का तबका है, वो मिडिल क्लास का कुछ तबका जो है वो जो आकर्षित था इस पार्टी के बराबर। तो इसकी छवि जो अरविंद केजरीवाल की जो खंडित हुई और तमाम आरोप जो लगते रहे लगातार, तो एक मोहभंग हुआ है। बदलाव तो देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो है निश्चित रूप से, लेकिन जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, जो 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 कामगार तबका है, वो तमाम जो है इनकी जो कल्याणकारी योजनाओं से लगातार लाभान्वित होता रहा है, उसको बहुत बड़ी राहत मिली। और वो अभी चुनाव के दौरान भी हम जहां जहां गए, इस तबके ने कितना भी हमने कुरेदने की कोशिश करी, उन्होंने कहा नहीं, हमको तो उनसे फायदा हो रहा है, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। तो वो उनसे ये मतलब नहीं था कि अरविंद केजरीवाल करप्ट हैं, कि उन्होंने शराब घोटाला कर दिया। उन्हें अगर जो है कि दवा मुफ्त में मिल रही है, एक इलाज जो शुरुआती इलाज अगर मुफ्त में हो रहा है, अगर उनको बिजली मुफ्त में मिल रही है, पानी मिल रहा है, ये तमाम सुविधाएं, बस की यात्राएं मिल रही है महिलाओं को, तो 10% महिला, अभी भी एक सर्वेक्षण आया था उसमें बीजेपी की तुलना में 10% महिलाओं ने ये कहा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट फाइट तो काफी तगड़ी रही है, इसमें कोई बात नहीं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तरफा जीत हो जाएगी ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, न दिखाई दी थी, न दिखाई दे रही है। ठीक है, और न होगी। एक तरफा वाला कोई माहौल ऐसा दिखाई नहीं दिया। टफ तो मामला है, और कांग्रेस ने भी जो लड़ाई लड़ी है उसके हिसाब से कांग्रेस का फायदा निश्चित रूप से, ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसमें ये भी इशारा कर रहा है कि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है आम आदमी पार्टी की सीटें घटा के,
क्योंकि वो दोनों का कॉमन वोट बैंक है और ये बिल्कुल। होना था। और कांग्रेस इसी आधार से लड़ भी रही थी कि कांग्रेस को अपना वर्चस्व, अपना यह अस्तित्व, वर्चस्व नहीं, अस्तित्व, उनका अस्तित्व खतरे में आ चुका था। दिल्ली में दो चुनावों में उनको एक सीट भी नहीं मिली थी, तो उनको अपनी लड़ाई लड़नी थी, तो इसलिए उन्होंने लड़ी, खुल के लड़ी उस लड़ाई को, और उसका नुकसान हुआ होगा आम आदमी पार्टी को और फायदा बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है विक्रमजीत पासी साहब, मैं आपके पास आखिरी में इसलिए आया कि मुझे पता है आप यही कहेंगे एग्जिट पोल भरोसा नहीं करते, ठीक है, जब पहले पिछली बार बताया मैंने पहले ही बोल दिया है। अब यहाँ पर जो सवाल ये है, क्या कोई कमी रह गई, क्या कोई दिक्कत रही, क्या लग रहा है कहीं? अब तो वोटिंग हो चुकी है, अब तो कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार, और मैं दिल्ली की जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पे पानी फेरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह करने का एक प्रपंच रच रही थी उसको खत्म किया, और दिल्ली की जनता ने हमारा सहयोग दिया। पहले तो ये बता दूं। दूसरी बात, जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरे पे आप थोड़ी मुस्कान देख रहे हो, 8 तारीख तक की है, हो लेने दो खुश। 8 तारीख को जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे तो फिर सच्चाई सामने आ जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के वही चेहरे किस आधार पे विक्रम जी, किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? मैं ग्राउंड रियलिटी के आधार पे कह रहा हूं। अब मैं एक चीज मैं आपको वही तो बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके हैं कि ये लोगों को राहतें ना देके चंद घरानों को राहतें देती है, और दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है। दिल्ली के अंदर ये तो है नहीं कि एक ही तबके के लोग हैं, सब पूरे देश से लोग यहाँ आके रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई पंजाबी रह रहा है तो फर्स्ट फ्लोर पे महाराष्ट्र का कोई बंदा रह रहा है। तो इस चीज के इनका जो प्रपंच था वो कामयाब नहीं होता नजर आ रहा। दूसरी चीज, जिस एग्जिट पोल्स की आप बात कर रहे हो वो 6 बजे आ गए थे। एक चीज नोट कीजिए, वो एग्जिट पोल 6 बजे आ गए थे, यानी कि वो 3-2:30-3 बजे तक का उन्होंने, पहले तो ये देखना पड़ेगा उनका सैंपल सर्वे कितना था, कितने लोगों को मिले, कहां कहां कौन कौन सा एरिया उन्होंने टच किया, और 3 बजे तक की अगर रिपोर्टिंग थी तब 6 बजे वो एग्जिट पोल आ गए। लेकिन पोलिंग तो भाई 6 बजे के बाद भी होती है ना? तो नमूना होता है, नमूना ले आता है, हर कास्ट और उसका नमूना करते हो, हर क्लास का जो है उसके साथ निकालते हैं। उसी का तो आंसर दे रहा हूं। जो ये 2:30-3 बजे तक के भी थे ना जी, जो ये हमेशा ही एग्जिट पोल में ना हमारी पार्टी को कमतर दिखाया जाता है, वो आप बता चुके हैं, सौरभ जी भी बता चुके हैं। यहां तक कि पंजाब में हमें 57 सीट बता रहे थे, 92 आ गई थी। 2015 में हमें 44 सीट बता रहे थे, 67 आ गई थी। 2020 में हमें 44 से 57 बता रहे थे, 62 आ गई। तो मैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ये सभी जो बीजेपी को दिखा रहे हैं, चलो मैं उन्हीं एग्जिट पोल की बात करता हूं, वो क्या कह रहे हैं? चाणक्य लगा लो, जेवीसी लगा लो, पीपल्स पल्स लगा लो, पीपल इनसाइट लगा लो, पोल डायरी लगा लो, मैं इन्हीं की 5 की बात करता हूं। इन्हीं में आपस में तालमेल नहीं है, कोई मतलब कोई समानता नहीं है। इनमें से एक बीजेपी को दिखा रहा है कि 35 आएंगी, और एक दिखा रहा है 60 आएंगी। टोटल सीट्स है 70। 35 और 60 का जो डिफरेंस है वो 25 सीट का है, 36% का। तो इनके कैसे विश्वास कर लोगे आप? लेकिन पोल ऑफ पोल्स जो है सबका अगर एवरेज निकालें तो वो करीब 39 बैठता है, जाके वो भी बीजेपी सरकार में हमारा। मैं बता रहा हूं ना, इन्हीं की जो बीजेपी की फेवर में दिखा रहा है, जो एग्जिट पोल में एक 35 दिखा रहा है, फिर एक 60 भी दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस, 70 टोटल सीटें हैं सिर्फ। तो इस डिफरेंस को कैसे पाड़ोगे भाई? और दूसरी चीज, अभी मैं आपको 6 एग्जिट पोल और दिखाता हूं जो 7 बजे के बाद आए हैं। फौलादी दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दैनिक भास्कर दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। के सर्वे दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वी प्रेजाइड दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। माइंड ब्लिंक दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। A1 दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो वी प्रेस दिखा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो 7 सर्वे तो दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आ जाते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को झूठे वायदे, झूठे सपने दिखा के बाद में जुमले कहने का काम किया, और आम आदमी पार्टी ने लोगों को राहतें दी। चलो चुनाव प्रचार बंद हो गया, हम ये आरोप प्रत्यारोप की बात ना भी करें, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी है जिसने आम आदमी का सोचा है, आम आदमी को राहतें दी हैं। इस चीज को दिल्ली की जनता भली भांति जानती है। दिल्ली के अंदर ना भारतीय जनता पार्टी का कुछ चला, हाँ कांग्रेस का है कि कांग्रेस की वजह से कुछ फायदा पहुंचाने की भारतीय जनता पार्टी को अगर हुआ कोशिश, लेकिन उसको भी लोग समझ गए थे, क्योंकि लोग नहीं चाहते
जो ये डबल इंजन करते हैं ना, अगर आप इसको लोकतांत्रिक मर्यादा में देखोगे तो खुद ही एक अलोकतांत्रिक शब्द है। कोई मलकियत थोड़ी होगी है हमारा देश भारतीय जनता पार्टी की, कोई मालिक थोड़ी होगी है भारतीय जनता पार्टी कि हाँ जी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देंगे। लोग इस चीज को समझते हैं, ये तो खुद ही अलोकतांत्रिक शब्द है। लोकतंत्र में तो ये होता है कि लोकतंत्र जीतेगा, जनता जीतेगी, जिसको मतदान किया वो जीतेगा। अब एक चीज और देखिए, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो हमने देखा यूपी में क्या हालत है क्राइम का, दिल्ली में इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, क्या हालत है क्राइम का। तो डबल इंजन की सरकार से तो लोग वैसे ही उकता चुके हैं, लोग वैसे ही नहीं चाहते कि डबल इंजन की सरकार अब रहे। हाँ, जहां कहीं इनको जरूरत होती है, कांग्रेस से जरूर ये पाड़ कह सकते हो, या इनके लीडर्स को बरगला के या कैसे भी ले जाके ये वहां पे अपनी सरकार। तो विक्रमजीत जी, कांग्रेस ने कोई नुकसान पहुंचाया आपको? देखिए हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोग ये चीज समझ चुके थे कि कांग्रेस कहीं मतलब दौड़ में सामने नजर नहीं आ रही थी। तो अगर इसको वोट जाएगी तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि दिल्ली के अंदर जो मणिपुर जैसे हालात ना हो, जो यूपी जैसे और जो लॉ एंड ऑर्डर और खराब ना हो, वो लोग डबल इंजन की सरकार नहीं चाहते, तो उन्होंने कांग्रेस को भी वोट नहीं दी। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी की? अब सही से बताइएगा, जब इतना बता रहे हैं तो आप। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए लोगों ने वोट डाली है, लोकतंत्र की मर्यादा है, लेकिन हमारा अपना जो अनुमान है वो 55 सीटों का है। और दूसरी एक चीज और बताऊं, जब तक ये एग्जिट पोल नहीं आए थे ना, आज मैं नाइन्थ डिबेट है मेरा, 9वां डिबेट है आज का ये। एग्जिट पोल आने से पहले मैंने हर डिबेट में तकरीबन पूछा बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि हम तो कहते हैं 55 लेंगे, आप बताओ। कहते हम नंबर नहीं बता सकते। हाँ, एग्जिट पोल आने के बाद बताने लग गए हैं। तो इनको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों को कितनी आएंगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं 55 आएंगी। तकरीबन मैंने हर प्रवक्ता से यही सवाल पूछा कि भाई बीजेपी वाले ये तो बता दो, तुम कह रहे हो हम सरकार बनाएंगे, बता तो दो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो। कहते नहीं, ये नहीं बता सकते। चेहरा इनके पास नहीं, सोच इनके पास नहीं, आम आदमी की बेहतरी का कोई दिमाग इनके पास, मंशा इनके पास। मोदी जी तो है उनके पास, मोदी गारंटी चलती है ना। मोदी जी की गारंटी 2 करोड़ नौकरियां कितनी मिली, जरा बताएंगे आप? मोदी जी की गारंटी 100 स्मार्ट सिटी कितने बने, जरा बताएंगे आप? मोदी जी की गारंटी 2014 से बुलेट ट्रेन कहां पहुंची, जरा बताएंगे आप? मोदी जी की गारंटी के घर घर नौकरी, जरा बताएंगे कहां पहुंची? चलिए ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। अनिल गुप्ता जी, आप बताइए कितनी सीटें पूछ रहे हैं, कितनी सीटें आ रही है, बता दीजिए इनको आप। आप एग्जिट पोल से पहले पूछिए कितनी बताई थी, किसी डिबेट में बताई है? एक में भी पूछ लीजिए जरा, एग्जिट पोल से पहले। आपका अपना अनुमान क्या कहता है अनिल गुप्ता जी? देखिए, मैं अनुमान की बात नहीं करता, मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। अभी 8 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके आंकड़े के हिसाब से करीब 55% हमें वोट मिला था। 52 सीटें हमने जीती थी और 3 सीटों पे हम लोग नेक टू नेक रहे थे। तभी हमने तय किया था भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं, कि हम इस चुनाव में 55+ का टारगेट रखेंगे, और आज भी हमारा टारगेट वही था। और सिर्फ ये अनुमान के रूप में नहीं है, दिल्ली के 13,033 पोलिंग बूथ हैं। हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे त्रिदेव, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। और खाली ना कि बूथ पे, पर जिस तरीके से केजरीवाल साहब के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिस तरीके से दिल्ली की सिविक कम्युनिटी जो कोलैप्स हो चुकी है उसको उजागर किया है, और जिस तरीके से इनकी झूठी घोषणाएं एक्सपोज हुई है, उसका ये सबकी मेहनत का रिजल्ट है कि आज ये डाउनफॉल पे है। लेकिन अगर 30 सीटें आ रही गुप्ता जी, उनकी 5-6 सीटें अगर घट रही हैं, मतलब बहुमत में वैसे तो बहुत घट रही हैं, आधी हो रही हैं, तो तब भी जो आप जितना बड़ा अभियान आपने चलाया था उतना तो असर दिख नहीं रहा ना। उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही कम हो जानी चाहिए थी। देखिए, आपके जितने भी ओपिनियन पोल हैं, एक चीज तो उसमें कॉमन है कि वो बीजेपी को मेजोरिटी दिखा रहे हैं। और मैंने कहा, मेरा कोई अनुमान नहीं है, मैंने कहा कि हमने किस रणनीति के तहत 55+ पे काम किया और उस पे आज भी अड़िग हैं। अब 55 आती हैं, 2-4 कम आती हैं, ये तो 8 तारीख को जाएगा। पर एक चीज तय है कि 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, इसमें कोई ठीक है। तो 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, सब तरफ से ये आवाज आ रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
और ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव का। आज वोटरों ने अपना फैसला दे दिया है। वोट जो है ईवीएम में कैद हो चुके हैं। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अनुमान है, जो एग्जिट पोल्स आए हैं, वो बहुत सारी कंपनियों के एग्जिट पोल्स आए हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता से बात करके अपने अनुमान जाहिर किए हैं। और करीब 10-12 कंपनियां जो नामी कंपनियां, उनमें से अधिकांश ने जो है बीजेपी की सरकार के अनुमान जाहिर किया है, भविष्यवाणी की है। लेकिन ये हम नहीं भूलना चाहिए कि ये नतीजे नहीं है, केवल अनुमान है। और इससे पहले ये अनुमान गलत साबित हो चुके हैं, पूरी तरह नहीं हुए थे। लेकिन जो 2015 और 2020 में है, आम आदमी पार्टी को इन्हीं सब जो है एजेंसियों ने जितनी सीटें आई उससे बहुत कम सीटें दिखाई थी, करीब 20 सीटें कम दिखाई थी। तो ये कहा जा रहा है कि हर बार जब वो आम आदमी पार्टी को कम सीटें दिखाते हैं तो इस बार भी दिखा रहे हैं। तो जो पोल और पोल्स निकल के आया है उसमें भी बहुत कम अंतर है, करीब 9 सीटों का अंतर। आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 39 सीटें मिल रही हैं, एक कांग्रेस को मिल रही हैं। लेकिन सरकार जो है पोल और पोल्स में भी बीजेपी की बन रही है। तो क्या यह एग्जिट पोल सही हैं या आखिरकार कोई झोल है, गलत साबित होंगे? आम आदमी पार्टी दावे से कह रही है कि उसका जो वोटर है उसके पास ये एजेंसियां जाती नहीं हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है, जो छोटे तबके का वोटर है, उसका वोटर, वहाँ पर एजेंसियां नहीं पहुँचती हैं। ये एजेंसियां पढ़े लिखे लोगों पर, साउथ दिल्ली के लोगों तक जाती हैं और वहाँ से इनको बीजेपी का जो रिजल्ट मिलता है और उसी को ये शाम को अनुमान जाहिर कर देती हैं। असली नतीजे आते हैं तो उसमें उनका असली वोटर सामने आता है। एक बार फिर चलते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, नेता कांग्रेस के। विक्रमजीत पासी साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष पंत जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा समझने के लिए, क्या जो है वाकई जो एजेंसियां हैं ये नहीं जाती हैं जो आम आदमी पार्टी उनको अपना वोटर कहती है? तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जो बेचारे रोज कमाने खाने वाले हैं या गरीब तबके के लोग हैं, वहां तक नहीं पहुंचती हैं। क्योंकि दिल्ली तो ऐसी जगह है जहां पे हर पहुंचना आसान है, कोई मतलब साधन की दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एजेंसियां वहां न जाती हों? क्या जानबूझ के होता है? क्या कोई टेम्पो बनता है? क्या जो आरोप लगते हैं कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो जाएगी उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है? देखिए, बहुत से फैक्टर्स हैं क्योंकि जिससे विश्वसनीयता कम होती है एजेंसीज की। एक तो सैंपल साइज कितना है उस पर ये डिपेंड करता है। सैंपल साइज कम होगा जिसका मतलब कुछ इलाके वो गए नहीं या छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पे। दूसरा होता है कि कुछ एजेंसीज होती है जिनको पैसा दिया जाता है, उनको असाइन किया जाता है कि आप हमारे लिए ये सर्वे करेंगे। निष्पक्ष रूप से हमने इधर के सालों में देखा कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि निष्पक्ष रूप से कोई इस तरह का सर्वे कर रहा है। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिनमें नॉर्मली तो हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरा फैक्टर ये भी है, देखिए इतनी जल्दी आप देते हैं, चूंकि अब 6 बजे तक दिल्ली में जो है मतदान होना है। 6 बजे तो ऑफिशियल टाइम है, उसके बाद अगर लाइन में लगते तो 1-1.5 घंटा आप मानिए और चलता है, तो 7:30 तक जो है पूरा मतदान खत्म होता है। तो आप जो आंकड़े ला रहे हैं, आप मेरे ख्याल से दिन में आप सर्वे कर रहे होते तब भी गिराते, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग भी करना होता है, टेबुलेशन करना होता है और तब उसके बाद आप उसको आपको रिलीज करना होता है। तो वो 3-4 घंटा तो उसमें मिनिमम लेगा। इसके मतलब आप 12-1 बजे तक के, 2 बजे तक के आप ये आंकड़े आपके पास होते हैं। तो तब तक तो वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा होता भी नहीं है और जो मतदाता उतना आता भी नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए ये गड़बड़ियां होती हैं, इनका जो भी प्रोडिक्शंस होते हैं उनमें गड़बड़ियां इसीलिए हम देखने लगे हैं। इधर के सालों में ज्यादा हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ज्यादातर जो है कि अक्सर जो है कि वो कुछ ना कुछ सही होता था और आसपास ही का मामला होता था। लेकिन अभी तो बहुत अंतर आने लगा है, क्या वो कह रही हैं और क्या परिणाम आते हैं वो, इसलिए विश्वसनीयता कम हुई है। उनकी वर्किंग मैंने आपको जैसे बताया, कुछ लोग असाइंड होते हैं, वो किसी पार्टी के पक्ष में उनको इंस्ट्रक्शन होता है सत्ताधारी पक्ष से, तो वो उनके लिए काम करते हैं, उनके पक्ष में चुनाव देते हैं परिणाम। और कुछ होते हैं जो आधे अधूरे तरीके से काम करते हैं, पूरा मतदाताओं के पास पहुंचते नहीं हुए। हो सकता है दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां न जाती हुई एजेंसीज, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है कि जाना चाहिए, तभी आप पूरी दिल्ली का ही सर्वेक्षण कर पाएंगे और पूरी दिल्ली के मतदाता के मन की बात आप बता सकते हैं। ये जो पंजी आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनका जो वोटर है उसको वोट डालने दिया नहीं जा रहा है, उनके हाथों में स्याही लगा दी जा रही है या कोई प्रलोभन देकर उनको घर बैठा दिया जा रहा है, लगता है इसका भी कोई असर हो सकता है नतीजों में? देखिए, इसका आंशिक असर हो सकता है, इतना बड़ा असर नहीं हो सकता। आंशिक हो सकता है, ये शिकायतें हो सकता है राजनीतिक तरीके से प्रेरित हो करके गई हो सकता है कि वाकई होती हो
और जो मोडस ऑपरेंडाई है जो भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों में देखते हैं, तो ऐसा होता भी, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। देखिए, और जिस तरह से मतलब इस बार हो रहा है दिल्ली के चुनाव में, ओपनली हो रहा है, जिस तरह से पैसा बंट रहा है, और ये आरोप जो है ये पकड़ा गया, तो आतिशी के वहां से पकड़ा गया, आम आदमी पार्टी भी पैसा देते आरोप आए, भाजपा तो खुलेआम, परवेश वर्मा का तो हर किसी ने देखा, कैमरे में सारी चीजें आई, साड़ियां बांटते हुए, पैसा बांटते हुए, तमाम चीजें बांटते हुए, जूते चप्पल बांटते हुए, तो ये तमाम चीजें। लेकिन चुनाव आयोग ने क्वेश्चन किया, तो जिस तरह करप्शन के थ्रू शराब और ये पैसा ये सब पहले भी बढ़ता था, लुके छिपे बढ़ता था, अब तो खुलेआम हो रहा है और ज्यादातर हो रहा है। तो दूसरा जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे कि जो 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 आपके क्या नाम बैलेट पेपर में जो है नाम काटे जा रहे हैं, नाम फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, ये सब भी, इसका भी खेल चलता है आजकल। और क्योंकि उसका देखिए कौन कहेगा कि नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग ही एक संस्था है जिसको बनाया गया है, जो हमारे चुनाव का एक पहरुआ कहते हैं जिसको, कि वही गार्ड है, वही जो उसको सारी धांधलियों को रोकना है। लेकिन जब वही कोई एक्शन नहीं लेगा तो इस तरह की शंकाएं पैदा होती है, और ये खुलेआम हो रहा है। ठीक है, मतलब शंकाएं तो हैं, नतीजे बताएंगे। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, देखिए मान लीजिए कांग्रेस की जो एग्जिट पोल्स पे जो दशा दिखाई दे गई है, कहीं पे 1 सीट, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 0, ठीक है, एक समय के लिए, चूंकि आप तो 30 कह रही हैं, हम आपकी बात को पूरा सम्मान देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन एक बार की थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एग्जिट पोल सही है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है थोड़ा देर के लिए, तो आपके हिसाब से बीजेपी क्यों जीत रही है? नवीन जी, देखिए पहले तो इसकी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है चुनाव। चलिए वो तो, लेकिन जो एग्जिट पोल से कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर आपसे उत्तर पूछा जाए, हम उसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल के तमाम विश्लेषणकर्ता, हमारे बड़े भाई पीयूष जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बताया कि अधिकांश वोट तो 6 बजे के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में तो लगभग 20 से 22% लाइन में लगाए रहे। लाइन से कहते हैं कि 6 बजे के बाद इतना लाइन लगे रहे, और उसका जो है 12 बजे 1 बजे या 48 घंटे बाद चुनाव आयोग विवरण देता है। तो इसीलिए इधर के एग्जिट पोल जो है सही नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो तो सैंपल होता है ना, सैंपल, उसके लिए पूरे वोटिंग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। हर जो वोटिंग का सैंपल है वो ले लिया जाता है, उससे अनुमान लगा लेते हैं कि पूरा जो समुदाय है या पूरा, जैसे मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास के 10 लोगों से बात करके अंदाजा लग जाता है कि मिडिल क्लास का रुख किधर जा रहा है। इसी तरह जातियों की बात है, पूर्वांचल वोटों की बात करें तो पूर्वांचल वोटों से बात कर लिया। तो ये, लेकिन दिल्ली में क्या ये काम करता है? क्योंकि दिल्ली में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो ठीक है, एग्जिट पोल तो 2015-2020 में भी गड़बड़ हो गया था, और दिल्ली में 2 बार लगातार गड़बड़ हो गया, 2013 में भी गड़बड़ हो गया था। अच्छा, आप जो दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सही हो जाए आपका, तो देखिए कि नवीन जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली में ये लोग चुनाव प्रचार नहीं किए, ये तो विदेश चले गए थे अपना इधर उधर, और आज तो महाकुंभ में स्नान करने चले गए थे, और कपड़े और टाई आदि ये सब जो लटकाए उटकाए हुए थे, तो इससे प्रभावित होकर लोग वोट देंगे। तो वहां पर ये प्रभाव नहीं चला है। नहीं, मोदी जी ने तो रैलियां की दिल्ली में, 2-3 बड़ी बड़ी रैलियां की, आरके पुरम में रैली की, आपदा की सरकार कहा उन्होंने, पहली बार माहौल बनाया, ऐसा नहीं है। कल किया, बहुत किया, जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में बाहर हो गए थे, झारखंड में इन्होंने खूब किया था प्रचार, तो वहां हार हो गई। तो उसी तरह से दिल्ली में भी कम इन्होंने प्रचार किया, और हो सकता है या तो ये तंत्र अपना फिट कर लिए हो। दूसरी बात की आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों आपस में मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के काम करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि दोनों मिली जुली करीब, वो कह रहे हमारी कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। आपने सुना प्रवक्ता को, कह रहे भैया तो कानून व्यवस्था तो अब भी तो उन्हीं की रहेगी, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के, इसलिए वहां की जनता क्या आपको। उपाध्याय जी, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते थे कि केजरीवाल जी इस बार चुनाव जीतें, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो है वो जिस तरह से दावा ठोका था केजरीवाल जी ने, सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को अपने साथ जुटा लिया था, वहां राहुल गांधी जी को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि बीजेपी आ जाए, लेकिन केजरीवाल जी न जीतने पाए। इसमें कितना दम है? ऐसा नहीं, देखिए नवीन जी, यही आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में चुनाव, कांग्रेस चुनाव नहीं सरकार बना पाई, चाहे जिसके जो कारण रहे हो, तो ये लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने बड़े भाई की भूमिका अच्छे से गठबंधन की नहीं निभाई। और वहां पे इनके आज पार्टी जो कह रहे हैं कि जो है अगर कांग्रेस पार्टी को कुछ देने से हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस मिल के जो चौथा चुनाव लड़ी, जैसा ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। अब यहाँ भाषा बदल गई इनकी। जब हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग
और जो मशीनरी है या तंत्र है, ये सरकार और सत्ता का लगातार साथ दे रही है। तो हरियाणा में ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। महाराष्ट्र में कहा चला गया गठबंधन भाई, वहां तो हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े। तो देखिए ये भी तंत्र बहुत मजबूत हो चुकी है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और ये लोग का एक है लगातार सृजित जो पद है वो घटा रहे हैं। ये सोचते हैं एक महीने में हम 70,000 रुपया एक व्यक्ति को सैलरी औसत देंगे, तो क्यों नहीं चुनाव, और उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि वोट हमको देगा कि नहीं देगा, तो क्यों नहीं 70,000 में हम 7 महीने को जो चुनाव से कहा 10,000 रुपया बांट कर 7 वोट खरीद लेंगे। यह प्रक्रिया चल रही है और दोनों लोग शामिल है इसमें, और कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं नहीं शामिल है। ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दोनों लोग पैसा बांट कर, जूता चप्पल बांट कर, साड़ी बांट कर ये जो है चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है विक्रमजीत पासी साहब, ठीक है उपाध्याय जी, विक्रमजीत पासी साहब, देखिए मिडिल क्लास की बात की जा रही है। जो बजट आया था वो मिडिल क्लास समर्पित था, एक साथ जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को खुश कर दिया, और दिल्ली में बहुत बड़ा मिडिल क्लास का वोटर है। तो क्या नहीं झारम झार वोट जो है चला गया हो, क्योंकि बहुत पास का मामला था। 1 तारीख को बजट आया, उसका विश्लेषण करते करते लोगों ने समझा कि 5 तारीख तक कि सारे चैनल मीडिया ने दिखाया कि, और विपक्ष ने भी तारीफ की कि बजट बहुत शानदार है और मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। इसका असर भी तो हो सकता है कि आपका जो अनुमान हो वो कहीं गड़बड़ा गया हो और मोदी जी का दांव चल गया हो। आप सबसे पहले आज जो एग्जिट पोल दिखाया गया चैनल्स के ऊपर, वो मैट्रिक्स का दिखाया गया। आपके पास डाटा पड़ा होगा जी, चला भी रहे हैं। टोटल कीजिए। हाँ, मैट्रिक्स दिखा रहा है जी 72 सीटें हैं, 70। मैट्रिक्स का टोटल कीजिए जरा, 72 सीटें दिखा रहा है जी, जो बीजेपी की सरकार बना रहा है एग्जिट पोल। नहीं, वो अनुमान होता है, अनुमान जो मोटा मोटा अनुमान होता है, वो प्लस माइनस में होता है। बात कर ली, चलो मैं बताता हूँ, सुनिए। मैट्रिक्स का आप जरा निकालिए। 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी, 35 से 40 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0 से 1। चलो हम कहते हैं जी मैट्रिक्स को, रिजल्ट तो पता ही है, लेकिन चलो मैट्रिक्स का बीजेपी की मैक्सिमम 40 लगा लो, तो हमारी मिनिमम तो लगाओगे नहीं। आपने मैक्सिमम 37 दिया उन्होंने, 37, मतलब वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर बता रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए ना, टोटल तो 72 हो गया। ऐसे अनुमान होता है ना, अनुमान होता है, जो माइनस लेंगे तो अनुमान में भी मेरे भाई किसी का मिनिमम दूसरे का मैक्सिमम गिन लो। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हमारा भी मैक्सिमम गिनो, इनका भी मैक्सिमम गिनो। गणित तो ये ऐसी गणित नहीं चलती है जो आप जोड़ घटाने वाली। सुनिए दूसरी बात सुनिए, अब मध्यम वर्ग की बात करते हैं। आप मध्यम वर्ग को क्या समझते हो? क्या उसको जानकारी नहीं है? उसको भी पता है कि जिस दिन बजट पेश किया गया 12 लाख की बात तो की, लेकिन साथ ही साथ हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी उन्होंने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्सेस का नया बिल आएगा। अब उसमें क्या झोल होगा वो पता लगेगा। वो तो आम जनता समझ नहीं पाई ना, फिर आपकी बात सही हो सकती है। अरे सुन तो लिए, बजट में ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2% बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5% बढ़ा दिया। तो मध्यम वर्ग को दिया नहीं, उससे लिया है। और मध्यम वर्ग तो कब से पुकार रहा है कि केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पे 100% टैक्स लगा रखा है, पेट्रोल डीजल कम कर दो। क्या बजट में किया? उल्टा पॉपकॉर्न की भी तीन जीएसटी की क्लासेस है। फिर कहेंगे जी जीएसटी की बात ना करो। पॉपकॉर्न 3 तरह की जीएसटी लगा दी। दही पे जीएसटी है, आटे पे तो होनी ही थी। तो मतलब मध्य वर्ग ये सारा कुछ समझता है। ठीक है, एग्जिट पोल कुछ बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं, कुछ हमारी दिखा रहे हैं। हम इनको अलाउ करते हैं कि आप 8 तारीख सुबह तक खुश रहिए बीजेपी वालों, क्योंकि 8 तारीख को जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनती नजर आएगी। चलिए ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आप एग्जिट पोल नहीं मानते, लेकिन सीटें घट रही हैं, आपको लगता है कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए? कहीं वोट काटे आपके? देखिए, जब एग्जैक्ट पोल टोटल आएगा, पूरी टोटल वोट परसेंटेज आएगी। 55 कहा ना, तो आपने खुद कहा हमारा अनुमान 55 है, तो 62 से 55 आ रहे हैं, तो कुछ तो नुकसान हुआ है ना, तो कांग्रेस जिम्मेदार है उसमें। देखिए उसमें नहीं, उसके लिए मैं बताता हूँ, सुनिए उसके कारण सुनिए। एक चीज तो देखिए कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है ही थी इलेक्शन में, दिल्ली पुलिस के साथ भी थी, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफा चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी सारा दिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गुंडागर्दी की, और ना ही पुलिस उनको रोक रही थी, ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा था। प्रवेश वर्मा ने सरेआम पैसे बांटे, बूट बांटे, चादरें बांटी, क्या कुछ नहीं किया। रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ नहीं किया, उसके भतीजों ने क्या कुछ नहीं किया। पत्रकारों तक के सर फोड़ दिए और पत्रकारों को ही उल्टा अंदर कर दिया।
तो इन चीजों को क्या आप सोच रहे हो? उसके बाद मशीनें, आज मेरे पास वीडियो पड़ी है, दिखाऊं आपके चैनल पे, जिसमें के मशीनें लेके कुछ शरारती अनसर गरीब लोगों के पास चले गए, झुग्गियों में चले गए कि आप जी ये चला पूरे दिन चला, हमारे चैनल पे चला है। हाँ, तो ये देखिए यही वोट डाल दीजिए। तो ये चीजें कुछ होती हैं, इसलिए हमने अपना अनुमान 55 बताया। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी का परपंच, गुमराह कुन प्रचार, गुमराह करने की बात कहीं भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं में ना फिट बैठी, ना लोगों ने एक्सेप्ट की है। ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए। सबने देखा कि प्रवेश शर्मा बूट बांट रहा था, प्रवेश वर्मा बूट बांट रहा था। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की, बताइए। वो तो आप करेंगे ना, बाद में करेंगे ना। सुन तो लीजिए, रमेश बिधूड़ी ने कैसी कैसी भाषा का उपयोग किया, कैसे कैसे उसने फोन करके लोगों को डराया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, मुझे बता दीजिए। पत्रकारों के ऊपर जो गुंडे हमला करते हैं, पुलिस उनको भगा देती है और पुलिस उसको पकड़ के उनको, पत्रकारों को जेल, थाने में डाल देती है। इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया, बता दीजिए मुझे। ठीक है, पूछ लेते हैं। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुप होके लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लगातार खत्म करने का काम। ठीक है, अनिल गुप्ता साहब, देखिए जो सरकार आपकी बनने जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, तो पहले तो लोगों को बता दीजिए कि लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। 2-4 नाम बता दीजिए, एक ना सही कम से कम, बाकी तो आप कहेंगे ये दावेदार है। कौन दावेदार है इस बार? देखिए, आपको जल्दी बताया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नहीं, 2-3 जो नाम आपको लगता है, प्रवेश वर्मा जी हैं दावेदार या रमेश बिधूड़ी जी हैं? सर, मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ, इसलिए बताएंगे पार्टी मेरे को लीडरशिप बताएगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा सर। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो आप जीत भी रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत, वो कह रहे हैं गुंडागर्दी की और चुनाव आयोग का आपने जो है उसने पक्ष लिया, पुलिस ने आपका साथ दिया। आप अगर मुझे 5 मिनट दें तो मैं सारी बात जी। पहली बार एक देश में हुआ है कि एक मुख्यमंत्री तिहाड़ में रहते हुए मुख्यमंत्री रहा, तो दिल्ली का रिकॉर्ड है केजरीवाल साहब का। पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि सरेआम दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी का सहायक कल रात को 5 लाख रुपए बांटते हुए पकड़ा गया। ये भी पहली बार हुआ है। नित्य नए भ्रष्टाचार का इल्जाम। कल रात को लक्ष्मीनगर विधानसभा में हमारी महिला कार्यकर्ता से अभद्रता की पिटाई की गई, चोटें आई उनको। ये आपके चैनल में नहीं दिखाया, मुझे जानकारी नहीं, पर वो पूरा हुआ है उनके एमएलसी। आज शाहदरा विधानसभा में इनके विधायक प्रत्याशी ने हमारे कार्यकर्ता से मारपीट, और सिर्फ मारपीट नहीं, कलंदर कॉलोनी में रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, एक आम नागरिक की झुग्गी में भी आग लगा दी इन्होंने। इस तरीके से ये काम करते हैं। क्या है जो इनकी सोच है, ये दूसरे पे डालते हैं। भ्रष्टाचार करने की इनकी सोच है तो ये दूसरों को कहते हैं। 10 साल में दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए अगर इन्होंने एक भी काम किया हो तो ये बता सकते हैं। 10 साल दिल्ली बेहाल रही है। इस तरीके से आज ये समय नहीं है, चुनाव हो गया, भ्रष्टाचार के एक से एक नए रिकॉर्ड। पहली बार हुआ, केजरीवाल खुद को अराजक कहते हैं, गद्दार दिवस में बैठे वो, और ये भी पहली बार हुआ कि हरियाणा जैसे प्रदेश पे जिसके मुल्ते वो आते हैं, उसमें इतना घिनौना इल्जाम लगाया कि यमुना में जहर मिला दिया, जबकि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि पल्ला में यमुना शुद्ध आती है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये देश के साथ द्रोह भी कर सकते हैं, दिल्ली के साथ द्रोह भी कर सकते हैं, ये फंड का मिसयूज भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार भी। ये बताइए, ये भी दिल्ली में हुआ है कि शराब मंत्री ही शिक्षा मंत्री हैं, 2% से 12% किया। आप बताइए, 10 साल में एक कॉलेज बनाया हो तो, एक नया हॉस्पिटल बनाया हो तो, आप क्या दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या साहब? क्या देखती नहीं क्या? 10 साल में दिल्ली की जनता ने आपको 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया और आपने उससे अपना शीश महल बनाया साहब। क्या दिल्ली की जनता बेवकूफ है क्या? आपने बड़े बड़े वादे किए कि ये करेंगे वो करेंगे। आज भी डबल सिक्योरिटी लेके आप चलते हैं, पंजाब की भी और दिल्ली की भी। और आपका एग्जाम्पल है पंजाब में किस तरीके से आपने नशों का कारोबार किया हुआ है। वहां पर लोगों, सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। पहली बार 31 साल में दिल्ली में भी हुआ है कि रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत समझिए सर। और मैंने फिर कहा, हम भी एग्जिट पोल नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। मैंने कहा आपको, लोकसभा चुनाव में 52 सीटें हमने जीती थी,
अगर हम असेंबली वाइज देखें 3 बफैट थी, हमने शुरू से ही 13,033 बूथों पे काम किया है, इनको एक्सपोज किया और मोदी जी की लीडरशिप दिखाई है। हम जो कहते हैं, इन्होंने पंजाब में कहा था हम पैसे देंगे महिलाओं को, 3 सालों के दिए क्या साहब? लोकसभा चुनाव से भी पहले इन्होंने दिल्ली में किया था। पर हमारे जहां जहां राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लाडली बहन योजना चलती है। आयुष्मान योजना से आपने दिल्ली की जनता को क्यों महरूम किया है साहब? पूरे देश में लागू है। जवाब ले लीजिएगा जी। किसानों को 11 करोड़ किसानों को हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पैसा देते थे, दिल्ली में क्या दिक्कत है? देखिए अनिल गुप्ता साहब, ये तो चुनाव से पहले की बातें आप लोग कर चुके हैं। अभी तो जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी की सरकार, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, ये सब बातें आप कर चुके हैं। ये जनता जानना चाहती है कि बीजेपी सरकार मान लीजिए आ रही है, तो जो दिल्ली की प्रॉब्लम्स जो नहीं हो पाई, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो है बहुत सारे मुफ्त स्कीम चलाई, बजट बचता नहीं था, तो विकास उतना हो नहीं पाया, गंदगी साफ नहीं हो पाई, सड़कों का उतना अच्छा नहीं मैनेजमेंट हो पाया। ये सब क्या आप लोग करेंगे क्या बाकी स्कीम के साथ साथ? देखिए, मैं आपके चैनल पे करता हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, दोबारा मुझे बुला। ये रिकॉर्डेड है, चैनल रिकॉर्ड होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, फिर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलते। जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है 100% वो लागू होगा। 3 साल में, इन्होंने तो 10 साल में नहीं किया। मां यमुना को साफ करेंगे, 5 साल में दिल्ली का वायु प्रदूषण ठीक करेंगे, दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। अभी चुनाव से पहले 3 कॉलेजेस का शिलान्यास रखा गया, पूरा करेंगे। दिल्ली की 28,508 किलोमीटर सड़कें हैं, उनको गड्ढा मुक्त करेंगे साहब। दिल्ली में जो 2 साल में इन्होंने 8 लाख टन कूड़े के पहाड़ थे, जो अब 16 लाख टन कर दिए, उनको रिमूव करके, उन कूड़े को सेग्रीगेट करके, उनकी मिट्टी से हाईवे का निर्माण करेंगे। हमारे पास विजन है, टेक्नोलॉजी है। दिल्ली में जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी हमने कहा है, कल्याणकारी योजना हमारी चालू रहेंगी। पर जिस तरीके से, एक मिनट अंत में, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस में हमारी मोदी सरकार काम करती है, दिल्ली में भी जीरो टॉलरेंस पे रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी चोट रहेगी और कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लोगों का पैसा लोगों के काम आएगा, ये हमारा संकल्प है। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है 2014 और 2019 का, 100% संकल्प पत्र पूरा किया, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है विक्रमजीत जी। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए कहा जाता है कि बहुत झूठी पार्टी है। इन्होंने करना कराना क्या है, क्योंकि इन्होंने तो पहले भी बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, पक्के मकान 2022 तक दे देंगे। ये तो आप आज देखिए, फोर्ब्स की लिस्ट आई है, भारत पहले 10 में भी नहीं रहा और 141वें नंबर पे इनकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम पहुंच गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें नंबर पे पहुंच गए। रुपया गिरता गिरता 87 के करीब पहुंच गया, 86 रुपए क्रॉस कर गया। ये ऐसी बात ठीक है विक्रम जी, देखिए चुनाव की भाषण तो अब कोई मतलब नहीं उसका। आम आदमी पार्टी को पता है दिल्ली के लोगों को रात कैसे मिलनी है, ये खुद इनको पता है कि ठीक है, वो आप बात कह चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूं, चुनाव बाद की बात। पीयूष पंत साहब, समय कम बचा है, थोड़ा संक्षेप बता दीजिए। मान लीजिए केजरीवाल जी की हार होती है, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया गठबंधन की बात है, क्या राहुल गांधी पर दोबारा मजबूत होंगे, या केजरीवाल जी जो उनके साथ जो लोग आए हुए हैं, ममता बनर्जी वगैरह, वही रहेंगे, या कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है आपको विपक्षी राजनीति में? हार से तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक मजबूती इस तरह से मिलेगी कि केजरीवाल ही थी जो कांग्रेस को वहां से बाहर निकालने की बात कर रहे थे वो, और ये एक मैसेज जा रहा था। और जिस तरह से जो है कि ममता बनर्जी उनके पक्ष में आई और अखिलेश यादव आए, और ये मैसेज जा रहा था कि कोई एका नहीं है आम आदमी इसमें, इंडिया गठबंधन में। तो कांग्रेस की भूमिका जो थी वही बनी रहेगी, और जिस तरह की एक नकारात्मक जो प्रभाव पड़ रहा था आम आदमी पार्टी की इस मांग से, और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कांग्रेस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक रोक लगेगी। तो मुझे लगता है ये विपक्षी जो एकता है उसके लिए फायदे का सौदा रहेगा अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो, क्योंकि फिर जो है महत्वाकांक्षा जो है अरविंद केजरीवाल की थोड़ी कम होंगी, और विपक्ष के रूप में, एक विपक्षी नेता के रूप में अरविंद केजरीवाल शिद्दत के साथ जो है सड़क की लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो दिल्ली की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। क्या होगा आखिरकार, कैसे देश की राजनीति पलटेगी? बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।